हम पूछे कि क्यों क्या बात है, तो वो खुद अपने मुंह से गजे कि मेरा एक रासान शाह नाम की लड़की से जो दरोगा है उससे उनका संबंध है और वो उसी से शादी करेंगे और हमको ऑफर किए कि कुछ पैसा लेके हमको डिवोर्स दे दो। जब हम इस चीज़ को इतना एक इनकार कर दिए कि नहीं हम डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि सर प्रमोशन का फोटो है, इससे पहले वो ट्रैफिक सर्जन थे, अभी वो ट्रैफिक मेजर बने हैं कुछ दिन पहले। इसके बाद से इनका रवैया और भी बदला है मेरी तरफ कि अब तो हमारा पावर और भी बढ़ गया और तुमको हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। पटना में तैनात बिहार पुलिस के ट्रैफिक सर्जेंट मेजर अविनाश राज रंजन की पत्नी नीतू कुमारी ने उन पे एक गंभीर मामला दर्ज कराया है। उनकी पत्नी नीतू कुमारी बता रही हैं कि उनकी शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी और ये 6 साल ये जो प्रेम प्रसंग का मामला है वो चला। उसके बाद 2022 में परिवार की रजामंदी से उनकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी तरह बदल गई। उनके जो पति हैं वो उन्हें टॉर्चर करने लगे, उन्हें मारने पीटने की भी धमकी देने लगे। इसके साथ उनके परिवार के लोगों ने भी उन्हें धमकी दी। तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहती नजर आ रही है मेजर अविनाश राजरंजन की पत्नी नीतू कुमारी, आइए आपको उन वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं। मेरा नाम नीतू कुमारी है। मेरा अविनाश राज रंजन से मुलाकात हुआ था 2014 लास्ट में। तब हम लोग एक साथ पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुआ और 15 से हम लोग के बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। फिर उनका नौकरी लगा 2021 लास्ट में बिहार पुलिस में। उसके बाद वो शादी का वादा किए थे, फिर शादी करने से मुकर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बात बढ़ा तो मेरे फैमिली से बात करके 17 अप्रैल 2022 को वो मेरे से शादी किए मंदिर पे आके। और फिर शादी के एक साल तक सब कुछ ठीक था, सब अच्छे से चल रहा था मेरा रिलेशन। फिर एक साल के बाद वो हमसे दूरी बनाने लगे, तो जब हम पूछे कि क्यों क्या बात है, तो वो खुद अपने मुंह से गजे कि मेरा एक रासान शाह नाम की लड़की से जो दरोगा है उससे उनका संबंध है और वो उसी से शादी करेंगे और हमको ऑफर किए कि कुछ पैसा लेके हमको डिवोर्स दे दो। जब हम इस चीज़ को इतना एक इनकार कर दिए कि नहीं हम डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि सर वो 10 लाख रुपया ले लो और छोड़ दो हमको। लेकिन हम इस चीज़ से डिनाई कर दिए, बोले कि हम शादी डिवोर्स के लिए तो नहीं किए थे इतना लंबा इंतजार। उसके बाद से वो फिर हमको इसी बात को लेके टॉर्चर करने लगे कि हमको डिवोर्स दो डिवोर्स दो। नहीं दे रहे थे इसीलिए टॉर्चर कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो भी कर रहे थे, उनकी माता जी करवा रही थी, माँ उनकी बहन कर रहा था, उनका भाई उनको धमकी दिया कि उनका भाई विकास राजरंजन है जो कि हमको धमकी दिया कि तुम्हारा न्यूड फोटो है, वायरल करके तुमको हम बदनाम कर देंगे। वो मेरे पास मैसेज भी है इस बात का। ठीक है, और उसके बाद हम जब ये सब बात उनको बताए तो फिर वो अपने फैमिली से बात बात करके सॉल्व किए। फिर इसी दरमियान क्या हुआ कि 2023 में जब उनके साथ फ्लैट पे हम रह रहे थे तो मेरा प्रेगनेंसी हुआ था। तो जब इनको हम ये बात बोले तो ये बोले कि उस दवा खा के अबॉर्ट कर दो। हम जब इस चीज़ को डिनाई किए फिर कि दवा हम क्यों खाएंगे, तो फिर उसी चीज़ पे हमको गाली गलौज किए, धमकी देने लगे कि नहीं खाओगी तो तुमको मरवा देंगे, तुम लोग को फंसवा देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा देंगे। कौन है? क्या नाम है? अविनाश राजरंजन, जो कि ट्रैफिक सर्जेंट तब तक बन चुके थे, उससे पहले बिहार पुलिस में। कहाँ पे पोस्टेड है? पटना में ही पोस्टेड है, उनका गांधी मैदान ऑफिस था। और वो शादी का पैसा वैसा जो मांगे उसका ये मैसेज मेरे पास रिटेन है कि वो कितना पैसा तुम्हारे घर वाले दे देंगे। दहेज मांग रहे थे हमसे, हम दहेज नहीं दिए तो इसीलिए टॉर्चर कर रहे थे कि डिवोर्स करो, पैसा लेके साइड हो जाओ। और ये मैसेज उनका ही। पैसा शादी के एक साल बाद से ही मांगना शुरू किए, जब उनका अफेयर मेरे सामने आया तभी से पैसा मांगना शुरू किए थे वो। और हम उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर पूरा गाली गलौज गंदा गंदा पूरा धमकी, मेरी माँ को गाली दिए, मेरी बहन को गाली दिए, सबको फोन करके गाली दिए। वो लड़की भी हमको धमकी दी है कि तुम्हारा हम मतलब तुमको बर्बाद कर देंगे। दोनों वर्दी में है इसीलिए उस वर्दी का फायदा उठा के हमको टॉर्चर किए। और उसी टॉर्चर का नतीजा हुआ कि मेरे पास मेरा बच्चा मिस कैरेज हो गया 6 मंथ। जब आपकी अविनाश से कब मुलाकात? मेरा पहला मुलाकात 2014 में ही हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पढ़ने आए थे, मेडिकल की तैयारी करने आए थे, तो वो भी हम दोनों एक ही साथ एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, वहीं से दोस्ती हुई थी। तो ये दोस्ती प्यार प्यार में प्यार प्यार में वही 15 में बदल गया था। तब से आप लोग लिव इन में लिव इन में थे 15 से। शादी कब हुई? मारपीट कहाँ हुई है? शादी कब हुई? शादी वही 17 अप्रैल को हुआ था 2022 में। वो खुद आके किए थे सारा। शादी हम खुसरूपुर बैकुंठ धाम मंदिर है वहीं पे किए थे।
इनके मर्जी से ही शादी हुआ था। ऐसा मतलब वो खुद प्लानिंग किए थे शादी का कि कैसे करना है, क्या करना है। जब शादी हुआ था उस समय ये नौकरी में था बिहार पुलिस में हाँ, और ये उस समय ट्रैफिक दरोगा पोस्ट पे थे। वो ट्रेनिंग चल रहा था उन लोग का राजगीर में। तो शादी आपने भी बताया था। मंदिर में, बैकुंठ धाम मंदिर में आके किए थे। ट्रेनिंग से वो छुट्टी लेके उस टाइम आके वो शादी वादी कौन की सा थी। साल? 2022। 22। हाँ, और 22 से लेकर अब 26 में अब मारपीट क्यों हुई और ये पूरा करा? वही प्रेगनेंसी के टाइम से मेरे पास टॉर्चर हो रहा है। 2024 में जब प्रेगनेंसी हुआ और जब बच्चा को हम नहीं दवा खाएं, तभी से वो हमको टॉर्चर करना शुरू किए कि बच्चा खराब करो, दवा खाओ। लेकिन हम नहीं खाए तो वो धमकी देते थे कि हम मतलब केस में फंसा देंगे, झूठा केस में पूरे परिवार को। और उसी टॉर्चर का नतीजा हुआ कि मेरा बच्चा अबॉर्ट हो गया अगस्त में। 8 अगस्त को मेरा बच्चा अबॉर्ट हो गया था। आज क्या हुआ? आज जब हम एग्जाम देने आए हुए थे 2 दिन पहले पटना, तो हम इस दरमियान हम मायके में ही थे, क्योंकि जब से वो हमको टॉर्चर करने लगे तो हम पटना से छोड़ दिए थे, मायके में रह रहे थे। फिर 2 दिन पहले हम एग्जाम देने आए पटना। तो कल उनका बर्थडे था। तो वो उनसे मिलना चाह रहे थे, तो जब हम उनसे मिले तो वो हमसे अच्छे से मिले कल। अपने रूम पे ले गए। पहले वो होटल ले जा रहे थे तो होटल में उनको नहीं कुछ ठीक लगा, तो फिर वहां से वो रूम पे ले गए। रूम पे गए, अच्छे से बातचीत हुआ कहाँ सब। रूम है? उनका रूम है सचिवालय थाना आवासीय में, उसी में है पीछे। उसी फ्लैट पे रहे हम रात भर। सब सब कुछ अच्छे से हुआ, बातचीत अच्छे से हुआ, रिलेशन बना हम दोनों के बीच। उसके बाद वो बोले उनके घर से फोन आ रहा था कि हमको रूम से निकाल दिया जाए। उनकी माँ बहन का फोन आ रहा था कि हमको घर से रूम से निकाल दिया जाए। जब नहीं हम गए तो सुबह हमको बहुत परेशान किए कि चली जाओ, फिर हम बाद में बुलाएंगे। और वही बोल के हमको वो भेज दिए सुबह। फिर आज शाम को जब हम हमसे मैसेज वैसेज भी किए हैं आज, बोले कि ठीक है नहीं मिलना है, अभी शाम को आके बात करेंगे। और फिर शाम में वो हमको बुलाए भी फोन पे, कहाँ बुलाया? अपने फ्लैट पे ही बुलाए। और फिर जब हम गए तो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं बुलाए हैं, और तुम अपने मन से क्यों आई मेरे रूम पे। और इतना बोलते ही हमको मारने लगे। और मारे बहुत बुरी तरीके से हैं। ये पूरी मारपीट कहाँ वो सचिवालय उनके सचिवालय वाले फ्लैट में ही हुआ है। थाना वहां आवासीय पे थाना? आसपास के लोगों ने, हम अपना जान बचाने के लिए फ्लैट खोल के हम सामने वाले फ्लैट में जाके आंटी लोग का मदद लिए, वो लोग हमको बचाई है। नहीं तो आज ये हमको मारने के प्लान से ही बुलाए थे, जान से मारने के प्लान से। लेकिन जिस फ्लैट में गए वो थाना का आवासीय फ्लैट है, और तो आपने थाने की मदद क्यों नहीं ली? थाने की मदद इसलिए नहीं लिए क्योंकि कल हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किए उन्होंने। तो हमें लगा कि शायद अब कुछ अच्छा हो रहा है, शायद उनका नजरिया बदल रहा है मेरी तरफ, तो इसलिए हम थाना को नहीं इन्फॉर्म किया, हम डायरेक्ट रूम पे गए। तो जब आज मारपीट हुई तो आज ही की बात बोल रहे हैं, कल वो अच्छे से भी बर्ताव किए मेरे साथ। आज मारपीट हुई ना, तो हाँ, आपने थाना का इन्फॉर्म क्यों नहीं? थाना को इन्फॉर्म हम जब किए तो वहाँ एफआईआर नहीं ले रहे थे। अब बहुत बहुत मुश्किल हुआ, एफआईआर हुआ अभी। लेकिन कारण क्या था? वही उनका पावर, वर्दी का पावर दिखा रहे हैं, पैसे का पावर दिखा रहे हैं, सब जगह पैरवी लगा के हमारा कहीं से केस नहीं होने दे रहे हैं। और हर वक्त हमको धमकी देते हैं कि तुम सारे परिवार को हम जेल में डलवा देंगे। अब क्या हुआ है? और ये उनका एफआईआर कॉपी है। ये अब फिलहाल तो एफआईआर लिया गया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा कुछ सामान है उनके रूम पे, वो भी वहीं पे है। वो हमको लेने का भी नहीं दिया गया है परमिशन। ये उनका सर्विस कार्ड है। सर्विस कार्ड जब वो ज्वाइन किए थे उसका है, रैपिड सर्वेंट का। और ये शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो की शादी है। और अभी वो रिसेंटली इस पोस्ट पे प्रमोशन हुआ है उनका। ये फोटो मेरे पास है, हम वो दिखा रहे हैं। ये उनके प्रमोशन का फोटो है। इससे पहले वो ट्रैफिक सर्जन थे, अभी वो ट्रैफिक मेजर बने हैं कुछ दिन पहले। इसके बाद से इनका रवैया और भी बदला है मेरी तरफ, कि अब तो हमारा पावर और भी बढ़ गया और तुमको हम